Hello everyone, I welcome you all in my video classes. Today I would like to talk about Astrophil and Stella. Well, फिलिप सिडनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, सर फिलिप सिडनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इन्होंने काफ़ी सारे सॉनेट्स भी लिखे हैं एंड कुछ पॉइम्स भी हैं इनकी अच्छी खासी, काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्केडिया। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एस्ट्रोफल एंड स्टेला। आपने चंदा और चकोर की कहानी तो सुनी ही होगी। तो इसी तरह है सिमिलर ऐसा ही कुछ सर फिलिप सिडनी ने अपने टाइम में लिखा था और अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए, अपने पर्सनल मतलब पर्पस के लिए। हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको जाननी है यहाँ पर कि जब तक पूरे जीवन काल में, ठीक है, जब तक ये जिए, जब तक ये रहे, तब तक इन्होंने कोई भी ऐसा वर्क नहीं था जिसको इन्होंने पब्लिश करवाया। इनके मरने के बाद बहुत सारे वर्क हैं जो पब्लिश करवाए गए। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एस्ट्रोफल एंड स्टेला, जो कि 1580 के अंदर लिखा गया था और ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। अगर हम बात करें यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू की, तो उसके अंदर एस्ट्रोफल एंड स्टेला के अंदर से क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो लीजिए बात करते हैं। एस्ट्रोफल एंड स्टेला इज ए सोनेट साइकिल विच कवर्स द unrequited love of a man for who loves so dearly but the woman doesn't returns the love back। देखिए एस्ट्रोफल एंड स्टेला जो है ना, वो एक सोनेट साइकिल है, एक सोनेट साइकिल है जिसके अंदर 108 सोनेट्स हैं, 108 सोनेट्स हैं और 11 सॉन्ग्स हैं। तो ये याद रखिए, एस्ट्रोफल एंड स्टेला जो है वो एक सोनेट साइकिल है जिसके अंदर 108 सोनेट्स हैं और 11 सॉन्ग्स हैं। इस सोनेट साइकिल के अंदर सर फिलिप सिडनी ने कवर किया है अनरिक्वाइटेड लव। अनरिक्वाइटेड लव का मतलब होता है ऐसा प्यार जो जिसके अंदर एक तरफा प्यार, एक इंसान है, एक पर्सन है जिसका एक तरफा प्यार दर्शाया गया है अपनी एक वुमेन, एक लड़की के लिए, जो कभी भी वापस रिटर्न नहीं होता। और इसके अंदर जो मैन है, देखिए मैन के बारे में आपको दो तीन बातें बताता हूँ। वो एक शेफर्ड है, ओके। ये जो मैन है वो एक शेफर्ड है और ये माना गया है अभी एस्ट्रोफल जो होता है ना, एस्ट्रोफल सर फिलिप सिडनी ही खुद है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगले बात पे चलते हैं हम लोग। Astrophil and Stella is an English sonnet sequence containing 108 sonnets and 11 songs. So second thing you have to keep in our mind that Astrophil and Stella के अंदर 10 sonnets हैं और 11 songs हैं। Sometimes these kind of things asked in exam, so should be keep in our mind. The next one, the name derived from the two Greek words. देखिए एस्ट्रोफल को अगर हम इसको अलग करेंगे तो हम देखते हैं इसके अंदर ये जो वर्ड है एस्टर और फिल, ठीक है, एस्टर एंड फिल। तो एस्टर एंड फिल जो है ये एक ग्रीक वर्ड है और एस्टर का मतलब होता है स्टार। लुक एट द फिफ्थ पॉइंट। एस्टर का मतलब होता है स्टार एंड फिल का मतलब होता है लवर। सो द लैटिन वर्ड स्टेला मीनिंग स्टार। सो दिस शुड बी केप्ट इन आवर माइंड। द नेक्स्ट वन, एस्ट्रोफल इज स्टार लवर। एस्ट्रोफल जो होता है वो एक स्टार होता है एंड फिल का मतलब होता है लवर। तो एस्ट्रोफल जो होता है वो एक स्टार लवर होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर थोड़ा डिटेल में मैं आपको थोड़ा और ध्यान से सुनिए। देखिए एस्टर एंड फिल। एस्टर का मतलब होता है स्टार और फिल का मतलब लवर, स्टार लवर। तो एस्ट्रोफल जो होता है वो सर फिलिप सिडनी है, वो एक शेफर्ड होता है कहानी के अंदर और ये एक स्टार लवर होता है। इसकी एक जो एस्ट्रोफल होता है ये एक स्टार होती है जिसका नाम होता है स्टेला। इसे काफ़ी ज़्यादा लव करता है। तो इस प्रकार से ये सोनेट साइकिल चलता है। देखिए 7th पॉइंट में, एस्ट्रोफल स्टेला इज ए नेम ऑफ ए स्टार, दस एस्ट्रोफल इज द स्टार लवर एंड स्टेला इज दिस हिज स्टार। तो स्टेला क्या हुई, इसकी स्टार हुई। तो इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है। लुक एट द 8th पॉइंट, इट इज़ ए माइथोलॉजी। ये एक माइथोलॉजी है। जिस प्रकार इंडियन कल्चर के अंदर अगर हम बात करें, हिंदू कल्चर में, वहाँ पर एक चंदा चकोर की जैसे कहानी है। सिमिलरली वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर एस्ट्रोफल एंड स्टेला। So look at the 9th point. Astrophil was a shepherd and he would watch at the star and he fell in love with beautiful star called Stella. Astrophil जो होता है वो एक शेफर्ड होता है एंड जब भी वो अपने जैसे
भेड़ बकरियां चराने के लिए जाता है। तो देखता है कि तारों की छाँव, जो तारे होते हैं उसमें एक स्टार होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल स्टार होता है, उसको देखता रहता है, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली ही फेल्स इन लव, तो ब्यूटीफुल स्टार के लव में पड़ जाता है स्टेला के। एंड ही केप्ट ऑन वॉचिंग द स्टार बट कुड नेवर मैरी द स्टार। तो वो स्टार को देखता रहता है मगर स्टार से वो कभी भी उसको गेन नहीं कर पाता उसका प्यार, और वो कभी उससे शादी नहीं कर पाता। तो सिमिलर कहानी जो है वो सर फिलिप सिडनी की है, और इसकी जो लवर है पेनेलोप डेवरेक्स। तो पेनेलोप डेवरेक्स के बारे में आपको याद रखना है, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ अगले पॉइंट में। Look at the 10th point. So it became mythology, like in Indian, in Hindu we have the mythology of Chanda and Chokor. तो ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। देखिए, सर फिलिप सिडनी को इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, कैसे वो सिचुएशन बनती है, कैसे उनको मोटिवेशन मिलता है एस्ट्रोफल एंड स्टेला लिखने के लिए। होता क्या है, द सोनेट हैव बीन डेडिकेटेड टू पेनेलोप डेवरेक्स। एक गर्ल होती है 12 साल की, एक लड़की होती है 12 साल की, जो कि सर फिलिप सिडनी के कोर्ट के अंदर आती है, दरबार के अंदर आती है, और उसे देखकर फिलिप सिडनी जो होते हैं वो फेल्स इन लव विद हर। तो जिसका नाम होता है पेनेलोप डेवरेक्स। अब आप कहेंगे इसकी जो मैरिज है वो तो भाई फ्रांसिस वेल्सिंगम के साथ हुई है, बिल्कुल हुई है, बट आप कहानी सुनिए। देखिए, पेनेलोप डेवरेक्स का नाम याद रखिए, वो इसकी बिलव्ड होती है, बट ये जो लव होता है वो एक प्रकार का काफ़ी पेनफुल लव होता है। लेट अस क्लियर। 12th पॉइंट देखिए, सिडनी स्टेला वाज पेनेलोप डेवरेक्स हु वाज बिथ्रोड टू हिम बट लेटर एंगेज्ड, ब्रोक ऑफ एंड कुड नॉट मैरी हर। देखिए, पेनेलोप डेवरेक्स के जो फादर होते हैं वो भी चाहते हैं कि भाई पेनेलोप की शादी सर फिलिप सिडनी से हो जाए, और सर फिलिप सिडनी इज ऑल्सो लव्स हर, बट होता क्या है, कुछ समय की एंगेजमेंट चलती है इन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है, और ये जो लव होता है वो कुछ समय चलता है, बट शादी से पहले ही ये जो एंगेजमेंट है वो टूट जाती है। और पेनेलोप क्या करती है, फाइनली एक अर्ल ऑफ वर्विक से शादी कर लेती है, जिसका नाम होता है रॉबर्ट रिच। और फाइनली शादी करने के बाद पेनेलोप डेवरेक्स से पेनेलोप रिच बन जाती है। दिस सोनेट साइकिल कवर्स डेवलपमेंट ऑफ ए लव अफेयर बिटवीन एस्ट्रोफल एंड द ब्यूटीफुल एंड द वर्चुअस स्टेला। तो इस प्रकार ये कहानी आगे चलती है। ही फर्स्ट मेड द एक्वेंटेंस ऑफ पेनेलोप डेवरेक्स, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द लॉर्ड एसेक्स, ए गर्ल ऑफ द ओनली 12 years old। देखिए, यहाँ पर ये 14 पॉइंट का मतलब ये है कि लेडी पेनेलोप जो होती है, इसे सर फिलिप सिडनी अपने कोर्ट में देखते हैं, कोर्ट आदमीन दरबार में देखते हैं, और इसके प्यार में पड़ जाते हैं। शी जस्ट 12 years old दैट टाइम, ओके। एंड इट वॉज टू हर दैट सिडनी डेडिकेटेड हिज सोनेट सीक्वेंस एस्ट्रोफल एंड स्टेला। तो ये बात याद रखनी है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि एस्ट्रोफल एंड स्टेला किसको डेडिकेट किया गया है। तो वो डेडिकेट किया गया है पेनेलोप डेवरेक्स को या पेनेलोप रिच को, क्योंकि मैरिज के बाद तो वही होगी। और जिसकी शादी होती है वो 1581 के अंदर होती है, ये बात आप याद रखिए। और एक बात और आपको याद रखनी है, 1583, ठीक है, 2 साल के बाद सर फिलिप सिडनी की जो शादी होती है वो फ्रांसिस वेल्सिंगम के साथ होती है। तो ये बात भी आप याद रखिए। तो अब आगे चलते हैं। देखिए, अब देखिए 16 पॉइंट की तरफ। Some have suggested that love represented with the sequence may be a literal one, as Sydney evidently connect Astrophel to himself and Stella Lady Penelope Devereux, afterward Lady Rich। तो ये बात मैंने आपको शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोफल जो होता है वो खुद फिलिप सिडनी होते हैं, और जो स्टेला होती है वो कोई और नहीं, वो उसकी बिलव्ड पेनेलोप डेवरेक्स होती है। अब बात करते हैं 17 पॉइंट की। सिडनी बेस्ड द कैरेक्टर ऑफ एस्ट्रोफल ऑन हिमसेल्फ। जो सिडनी होता है फिलिप सिडनी होता है, वो एक इस टाइप का कैरेक्टर होता है कि एस्ट्रोफल एस्ट्रोफल जो होता है वो खुद फिलिप सिडनी अपने आप को मानते हैं, और जो स्टेला होती है वो एक यंग वुमेन होती है। ही मैट एट द कोर्ट, नेम ऑफ गर्ल इज पेनेलोप डेवरेक्स। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। सर फिलिप सिडनी जो होते हैं वो भाई पेनेलोप डेवरेक्स से कोर्ट के अंदर मिलते हैं। आगे चलती है। द गर्ल पेनेलोप डेवरेक्स इज अराइव्ड एट कोर्ट एंड हर फादर वांटेड पेनेलोप टू मैरी सिडनी, बट देन शी फाइनली डिसाइडेड टू मैरी रॉबर्ट रिच। देखिए, शुरुआत में क्या होता है
कि वंस जस्ट सर फिलिपनीस लुक्स Penelope Devereux and falls in love immediately, and she's so beautiful and like pretty. बट आफ्टर सम टाइम पेनेलोप के जो फादर होते हैं वो भी चाहते हैं कि पेनेलोप की जो शादी है वो सिडनी से हो जाए, मगर फाइनली क्या होता है, डिसीजन रॉबर्ट रिच की तरफ चला जाता है, फेवर में चला जाता है, और पेनेलोप डेवरेक्स की शादी रॉबर्ट रिच से हो जाती है. एज ए रिजल्ट सिडनी गॉट डिसअपॉइंटेड एंड डिप्रेस्ड दैट ही स्टार्टेड. यही पर्टिकुलर इंसिडेंट इसे मोटिवेट करता है, इसे लाइक यू नो ड्राइव करता है इस जो सोनेट साइकिल को लिखने में, जिसके अंदर 108 साइकिल है, सोनेट्स है, एस्ट्रोफल एंड स्टेला. एक बात आपको याद रखनी है, 19 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखिए, वी ऑल्सो फाइंड दैट इन दिस सोनेट साइकिल स्टेला फाइनली फॉल्स इन लव विद एस्ट्रोफिल. देखिए, इस पर्टिकुलर सोनेट साइकिल के अंदर जो स्टेला होती है वो भाई वास्तव में स्टेला जो होती है वो उससे मैरिज नहीं करती सर फिलिप सिडनी से, मगर यहाँ पर स्टेला जो होती है फाइनली लव्स इन फॉल्स इन लव विद एस्ट्रोफल, और यहाँ पर एस्ट्रोफल से प्यार करने लग जाती है, अनलाइक इन रियल लाइफ वेयर पेनेलोप डिड नॉट रिटर्न द लव ऑफ फिलिप सिडनी. तो ये बात आप याद रखिए. 1583 ही वो सेम ईयर था जिसके अंदर सिडनी को टाइटल दिया गया था नाइटहुड का. तो ये बात आप याद रखिए. अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ. देखिए, सिडनी एम्प्लॉयड पेट्रार्कन राइम स्कीम. तो याद रखिए, सोनेट साइकिल के अंदर पेट्रार्कन राइमिंग स्कीम का यूज़ किया गया है. इटालियन पोइट थे पेट्रार्क, और यहाँ पर हीरो जो होता है, जो एस्ट्रोफल मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक गॉड ऑफ लव मतलब क्यूपिड जो होता है वो एक सभी सोनेट्स का हीरो है, और जो हीरोइन होती है वो होती है लाइक इज़ द हीरो ऑफ ऑल सोनेट्स, और जो हीरोइन होती है वो स्टेला होती है. स्टेला एक स्टार है. तो ये बात आप याद रखिए. अब एक चीज़ मैं आपको फोर्थ पॉइंट में बताता हूँ. एस्ट्रोफल और स्टेला इस प्रकार के सोनेट साइकिल थे जिसने बहुत सारे अलग अलग सोनेट्स को इंस्पायर किया, जैसे कि गैविल का सेलिका, और अगला वर्क है डेलिया एंड आइडिया मिरर. तो गैविल का था सेलिका, एंड सैमुअल डैनियल का था डेलिया, एंड माइकल ड्रेटन का था आइडिया मिरर. माइकल ड्रेटन का जो वर्क था वो इससे इंस्पायर्ड है, एस्ट्रोफल एंड स्टेला से, जिसका नाम है आइडिया मिरर. तो ये बात आप याद रखिए. देखिए, आगे चलने से पहले एक बात याद रखनी है यहाँ पर. अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में. ये एग्जाम में आए हुए हैं तो आपको याद रखना है. द नंबर ऑफ पॉइम्स इन सिडनी सोनेट सीक्वेंस एस्ट्रोफल एंड स्टेला. एस्ट्रोफल एंड स्टेला के अंदर टोटल कितने सोनेट्स हैं, तो ये एग्जाम में पूछा गया है. तो याद रखना है 108 सोनेट्स हैं. एंड सितंबर 2013 के अंदर ये हमसे पूछा गया था. इन सिडनी सोनेट सीक्वेंस एस्ट्रोफल एंड स्टेला द फाइनल सोनेट 108 टॉक्स अबाउट व्हाट एंड हाउ डज इट एंड्स. तो इसके बारे में हमने डिस्कस करना है. देखिए, 2013 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर ये बात हो रही है कि स्टेला क्या जो फाइनली जो लव होता है वो बैक करती है एस्ट्रोफल को. तो देखिए, नंबर 1, यहाँ पर 108 जो सोनेट है उसके अंदर किसी प्रकार का रेजोल्यूशन नहीं होता. तो आंसर आएगा ए, ब्रिंग्स नो रेजोल्यूशन. तो इस बात को याद रखिए. ठीक है. अब नोट के अंदर मैंने बताया हुआ है, नोट किए यहाँ पर, इट ब्रिंग्स नो रेजोल्यूशन, एस्ट्रोफल कीप्स ऑन परसुइंग स्टेला बट देन रिटर्न नथिंग हैपन्स. देखिए, एस्ट्रोफल जो होता है वो स्टेला को परस्यू करता रहता है, वो स्टेला को लव करता रहता है, मगर कुछ भी मतलब नथिंग हैपन, बट उसके रिस्पॉन्स में कुछ नहीं होता. एंड ब्रिंग्स नो रेजोल्यूशन. हम बात करें 108 सोनेट की. याद रखिए, इट इज़ मैंशनड इन द सोनेट दैट समवेयर स्टेला रिटर्न्स लव बैक टू एस्ट्रोफिल. कहीं ना कहीं 108 सोनेट को छोड़कर कहीं दूसरे सोनेट के अंदर ये लिखा गया है कि जो स्टेला होती है वो कहीं ना कहीं अपने लव रिटर्न बैक करती है एस्ट्रोफिल को, मगर सोनेट नंबर 108 के अंदर ये मेंशन नहीं है. और 108 सोनेट जो होता है उसमें दिया हो गया नो रेजोल्यूशन दिखाया गया है. तो इस बात को याद रखिए. देखिए, 2014 के अंदर यूजीसी नेट के अंदर आया था कि इन लास्ट सोनेट 108 व्हाट डज सिडनी प्रॉमिस. 108 सोनेट के अंदर सिडनी क्या प्रॉमिस करता है. आंसर है हेयर, सिडनी प्रॉमिस्ड दैट ही विल कंटिन्यू हिज राइटिंग एंड ही कीप्स ऑन सेलिब्रेटिंग हिज लव फॉर द लेडी. तो ये बात याद रखिए, ही कीप्स ऑन सेलिब्रेटिंग हिज लव फॉर द लेडी. एंड टोटल 108 लव सोनेट्स है और 11 सॉन्ग्स हैं. इस बात को याद रखिए. एंड विद दैट आई एम सपोज टू एंड माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच.